हे गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। बफी द वैम्पायर स्लेयर की कहानी आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 8.5। इसके अलावा इसने काफ़ी अवार्ड भी जीते हैं, जिसमें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड भी शामिल है। इस कहानी में आपको सस्पेंस, एडवेंचर, लव और बहुत से क्रिएचर लाइक रैबोट, वुल्फ वगैरह और वैम्पायर तो देखने को ही मिलेंगे। ओ हाँ, मैं एक आपको बात तो बताना भूल ही गई। इस चैनल पे आपको कोरियन ड्रामा भी देखने को मिलेगा, जो मेरी बहन एक्सप्लेन करेगी। उसके अलावा चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और विज़िट करें। चलिए, अब आपको ज़्यादा बोर नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi, I'm Buffy. तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का और एक लड़की को जो कॉलेज की विंडो तोड़कर अंदर जाते हैं, और जब जैसे ही किस करने वाले होते हैं तो उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है। लड़का चेक करने जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता, मगर जैसे ही वो आता है और लड़की को किस करने लगता है तो लड़की वैम्पायर बन जाती है। वो वैम्पायर बनते ही उसका चेहरा कुछ अजीब सा हो जाता है, लाइक दिस। बिल्कुल चुड़ैल लग रही है ना? आप मुझे बताइए क्यों लग रही है, या आपको किससे मिलती है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो उस लड़के का वहीं काम तमाम कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है, जो सिर्फ एक 16 साल की लड़की है, जिसका नाम बफी है, जो सपने से डर के उठती है। जो सपना ये है, वो आज अपने न्यू कॉलेज में एंट्री करती है, क्योंकि पुराने कॉलेज में उसके मारपीट और तोड़फोड़ की वजह से निकाल दिया होता है। उसकी मम्मा उसको गुस्सा कम करने का बोलती है। यहाँ एक लड़के को दिखाया जाता है जो बफी को देखने में स्केटबोर्ड से गिर जाता है, जिसका नाम जी है। जब उसकी फ्रेंड वेलो आती है तो उसका स्टडी का बोलती है। थर्ड फ्रेंड उसका आता है और वो न्यू गर्ल के बारे में बताता है, जो कि बफी है। वेलो बोलती है वो काफ़ी वियर्ड और अजीब सी है। बफी प्रिंसिपल के ऑफिस से क्लास की तरफ जाती है तो जी से टक्कर हो जाती है और उसके बैग से लकड़ी की स्टिक गिर जाती है। क्लास स्टार्ट होती है। उसकी मुलाकात कॉर्डिला से होती है, जो एक काफ़ी फैशनेबल लड़की है, और कॉर्डिला फैशन के हवाले से उससे सवालात पूछकर उससे फ्रेंडशिप करती है। No time. Of course, we do have to test your coolness factor. You're from LA, so you can skip the written. But कॉर्डिला को वेलो मिलती है। वो उसे लूज़र बोलती है और यहाँ से जाने को बोलती है, और वेलो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। बफी को वो अच्छा नहीं लगता। वो उससे फ्रेंडशिप करने का सोचती है। वो कॉर्डिला को बोलती है कि वो लाइब्रेरी जा रही है। वहाँ उसकी मुलाकात मिस्टर गिल, जो लाइब्रेरियन हैं, उनसे होती है, जो बफी को काफ़ी वियर्ड लगता है। वो उनके सामने वैम्पायर की बुक देते हैं, जिसे देखकर बफी बोलती है मुझे ये नहीं चाहिए, और वहाँ से भाग जाती है। वो वेलो से मिलती है और उससे फ्रेंडशिप करती है, और उसके दोनों फ्रेंड जेसी और जी भी वहीं आते हैं। जी उसे लकड़ी की स्टिक वापस करता है और बोलता है इसकी यहाँ क्या ज़रूरत है। वहीं कॉर्डिला आ जाती है और उससे पूछती है कि ये लोग तुम्हें तंग तो नहीं कर रहे, और उसे बताती है कि जिम में एक लड़के की डेड बॉडी मिली है। जी हाँ, जो स्टार्ट में हमें जिस लड़के को दिखाया गया था, उसी लड़के की। बफी पूछती है कि इसके नेक पे निशान। कॉर्डिला बोलती है मुझे कैसे पता। बफी एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चली जाती है। हम यहाँ देख सकते हैं कि दरवाज़ा लॉक होता है, लेकिन हमारी हंटर गर्ल के लिए कुछ भी लॉक नहीं। वो 1 मिनट में ही दरवाजे का लॉक तोड़ देती है और वो उस डेड बॉडी के नेक पे निशान देखती है, जो वैम्पायर बाइट का होता है। वो सीधा मिस्टर गिल के पास जाती है और कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ अपनी लाइफ जीने आई हूँ, न्यू फ्रेंड्स बनाने आई हूँ। ये सब मैं आपको बोल भी क्यों रही हूँ। ये कह के जाने लगती है तो मिस्टर गिल बोलते हैं तुम एक स्लेयर हो। स्लेयर को मैं आपको बता दूँ कि एक वैम्पायर हंटर मिस्टर जिल बोलते हैं हर दौर में एक लड़की पैदा होती है जो स्लेयर बनती है। उसके पास इतनी पावर्स होती है कि वो वैम्पायर से लड़ सके, और वो तुम हो। बफी बोलती है कि वैम्पायर्स दिन में नहीं निकलते और मैं थक गई हूँ। मिस्टर जिल बोलते हैं स्लेयर प्रिपेयर होती है वैम्पायर से लड़ने के लिए। तो बफी को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होती है? अपने सामने अपने फ्रेंड्स को मरता हुआ देखने के लिए? कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाए कि बिना वजह पूछे, और अगर बताऊंगी भी तो समझ नहीं आएंगे, और हर वक्त डर लगा रहे फैमिली और फ्रेंड्स के लिए।
और बफ़ी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ज़ी को दिखाया जाता है जो उनकी बातें सुन रहा होता है। रात को वो क्लब जाती है, वहाँ उसके पीछे कोई कर रहा होता है। वो उसे 1 मिनट में चट कर देती है। वो बोलता है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ और वो उसे क्रॉस का साइन देता है। मिस्ट्री गाय, हमें इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया, आगे शायद बताया जाए। वो कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वो बोलती है कि मुझे दोस्त की ज़रूरत नहीं। वो बोलता है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वेलो से पूछती है ज़ी और उसके रिलेशनशिप के बारे में। वो बोलती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है क्योंकि उसने मेरी गुड़िया ले ली थी। बफ़ी हैरत से उसे देखती है। वो बोलती है कि जब हम 5 क्लास में थे जब की बात है। ओह, वो कहकर वहाँ से चली जाती है मिस्टर जिल के पास। मिस्टर जिल के पास जाते ही वो उसे फिर से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वो उस मिस्ट्री गाय के बारे में भी बताती है, पर वो बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसलिए उन्हें पहचान सकती है और वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह होते हैं। वो इस पार्टी में भी आ सकते हैं, तुम ट्राई करो। वो एक लड़के की तरफ देखकर बोलती है कि वो वैम्पायर है। हमें यहाँ इसकी एक और एबिलिटी का पता चलता है। और वो वैम्पायर लड़का वेलो से बात कर रहा होता है और उसे कहीं साथ ले जाता है। वेलो की हेल्प करने के लिए वो उसके पीछे जाती है और वो लकड़ी की स्टिक हाथ में ले लेती है। बाय मिस्टेक कॉर्डेलिया पे हमला कर देती है। कॉर्डेलिया को तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो ये न्यूज़ को सारे कॉलेज में फैला देती है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि वो वैम्पायर लड़की जो हमें स्टार्ट में देखी थी वो जैसी से बात कर रही होती है। हमें एक गुफा दिखाई जाती है क्योंकि वो दिन की रोशनी में नहीं निकल सकते। उस गुफा में हमें खून का तालाब दिखाया जाता है और उसमें से एक वैम्पायर, बदसूरत वैम्पायर का लीडर निकलता है, क्योंकि वैम्पायर कम भूत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। वैम्पायर का लीडर बहुत वीक है और उसकी पावर लौटाने के लिए उसे बहुत सारे खून की ज़रूरत है। फिर ज़ी से मिलती है और उससे पूछती है क्या उसने वेलो को देखा है। ज़ी बोलता है क्या तुम एक स्लेयर हो। बफ़ी बोलती है क्या ये न्यूज़ में आ गया है, तुम्हें भी पता है। वो लड़का वेलो को कब्रिस्तान में ले जाता है। वहाँ जैसी भी आता है जो जख्मी हालत में होता है उस भूतनी के साथ। देखिए मैंने आपसे कहा ही था ना, क्योंकि ये भूतनी ज़्यादा ही लग रही है। वेलो की भी चीख निकल गई। बफ़ी भी वहीं पहुंच जाती है ज़ी के साथ और वो उससे पूछती है आसानी से जाने दोगे या हार्ड वे से जाने दोगे। मास्टर का चमचा वहाँ आ जाता है। बफ़ी उससे लड़ती है पर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। फिर वो उसे बताता है कि मास्टर के बारे में, कि लोगों को मास्टर का ग़ुलाम बनना है। पूरी दुनिया में वो हुकूमत करेंगे, बस एक दफ़ा वो फ्रेश खून मिल जाए। बफ़ी एक कब्र में गिर जाती है और वैम्पायर उस पे अटैक करता है। दूसरी तरफ ज़ी, वेलो और जैसी वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे वैम्पायर्स होते हैं। ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। हमें ये देखना है कि बफ़ी अपने दोस्तों को बचा सकेगी या वो खुद वैम्पायर में तब्दील हो जाएगी। ये तो सस्पेंस क्रिएट करके ख़त्म किया है। इस सस्पेंस को देखने के लिए सेकेंड एपिसोड ज़रूर देखें। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मैंने बहुत मेहनत की है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है, अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। मैं ये आपको बताना तो भूल ही गई कि हमें पहले से हिंट दी जाती है कि आज का एपिसोड किस तरह का होगा और किसके ऊपर होगा। जैसे बफ़ी जब लाइब्रेरी जाती है तो वहाँ पर न्यूज़पेपर में मिसिंग रिपोर्ट्स देखती है और स्टार्ट में ही उस लड़के को उस लड़की ने बाइट कर लिया। और अब हमें ये देखना है क्या हमारी बफ़ी गर्ल उस चुड़ैल जैसी बन जाएगी या उस चमचे को उसकी नानी याद दिला देगी। ओके, बाय बाय।